सालों से आपको एक ही फॉर्मूला बताया गया है, अरे सॉरी बेचा गया है, क्रंचेस करो, ग्रीन टी पियो, कम खाओ और भरोसा दिलाया है कि बेली फैट चला जाएगा। दोस्तों आपने भी किया होगा, क्रंचेस किए होंगे, डाइट पे रहे होगे, शाम की चाय की जगह ग्रीन टी स्टार्ट करी होगी और यहाँ तक कि जिम मेंबरशिप भी ली होगी और बेली फैट कहीं नहीं जा रहा, वहीं का वहीं है। देखो अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आप डिसिप्लिन नहीं हो या जो सिस्टम आपको दिया गया है वो इनकम्प्लीट है। जी हाँ, और यही ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करते हैं और बोलते हैं कि मेरे विल पावर की कमी है, शायद मेरे में डेडिकेशन ही नहीं है, शायद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, एक्चुअल में प्रॉब्लम उस लॉजिक में है जिस पर मेहनत की गई है। क्योंकि क्रंचेस कोर मसल को मजबूत करते हैं, बेली फैट को नहीं छूते हैं। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को हल्का सा असर डालती है लेकिन हार्मोन के अगेंस्ट नहीं जीतती है। और एक्सट्रीम डाइट पहले 2 हफ्ते बॉडी शॉक में वेट छोड़ती है, लेकिन उसके बाद सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है और फिर वही फैट जो गया था चुपचाप वापस आ जाता है। ये आपकी कमजोरी नहीं है बल्कि ये बॉडी की डिजाइन है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या काम नहीं कर रहा, असल सवाल ये है कि आप लड़ किससे रहे हो। क्योंकि बेली फैट सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज की कहानी नहीं है, ये गट की कहानी है, ये हार्मोन की कहानी है और ये उन रोज की आदतों की कहानी है जो इतनी नॉर्मल लगती है कि उन्हें कोई खतरा मानता ही नहीं है। और जब तक वो 4 लेयर नहीं समझोगे, मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, क्रंचेस बदलो, ट्रेनर बदलो, चाहे आप कुछ भी बदलो, ग्रीन टी बदलो, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलेगा। आज सरफेस नहीं, यहां सिस्टम समझेंगे और इस सिस्टम को समझने के लिए मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उसे आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। पिछले महीने वेलविद का एक ऑनलाइन सेशन था जिसमें रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट आए थे, कई 200 के लगभग पार्टिसिपेंट थे, जो लोग फिटनेस के लिए एक्साइटेड हैं, वर्किंग प्रोफेशनल थे, कई लोग। देन सेशन के बीच में मैंने ऐसे ही एक सवाल पूछा, मैंने कहा जो भी लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं हाथ उठाइए। लगभग 180 हाथ उठे, तो मैं बहुत खुश था कि मैक्सिमम लोग वर्कआउट करते हैं। फिर मैंने पूछा कि जिनका बेली फैट अभी भी है प्लीज हाथ उठाइए, और वही 180 हाथ अब दोबारा उठे हुए थे। स्क्रीन पर एकदम साइलेंस। एक पार्टिसिपेंट ने टाइम किया, सर मैं तो मैराथन रनर हूं और साल में 2 मैराथन कंप्लीट करता हूं, बॉडी फिट है, सब कुछ सही है, लेकिन ये बेली 4 साल से वही है, कहीं नहीं जा रही, समझ में ही नहीं आता कि मैं करूं क्या। तो यही वो मोमेंट था जब सबसे फिट दिखने वाला इंसान सबसे कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि उसने वो सब किया जो उसको बताया गया विदाउट फेल, और फिर भी बेली फैट नहीं गया। तो वजह वर्कआउट नहीं थी, वजह वो 4 चीजें थी जो किसी ने कभी अपनी जिंदगी में एड्रेस ही नहीं करी। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ज्यादातर लोग बेली फैट को एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम मानते हैं, कपड़े टाइट हो गए बस, लेकिन ये सच नहीं है। बेली फैट सिर्फ बाहर नहीं दिखता, जबकि ये अंदर भी जमा होता है, लिवर के आसपास, हार्ट के आसपास, और ये फैट इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इंसुलिन को तोड़ता है, धीरे धीरे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर की नींव रखता है, आज नहीं तो कल। और एक नंबर अभी आप जान लीजिए, घर में मेजरिंग टेप है, अभी उठाइए, नेवल के लेवल पर वेस्ट मेजर करिए। मेल है और 40 से ज्यादा आया, डेंजरस जोन है, फीमेल है और 35 से ज्यादा आया तो बॉडी वार्निंग दे रही है, समझ जाओ। टेप नहीं तो कम से कम एक काम करिए, अपनी पुरानी जीन्स पहनने की कोशिश करिए, वो बताएगी जो स्केल नहीं बताता। जो पहले पहचानता है वो बचते हैं, जो नहीं पहचानते वो एक दिन डॉक्टर की टेबल पर बैठकर समझते हैं, उस दिन ये सब याद आता है। और इसलिए जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ वो सुनना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये आपको बता रहा है वो इंसान कौन है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उदित चावला, फाउंडर ऑफ वेलविद। यहाँ शॉर्टकट नहीं, सिस्टम समझाया जाता है और यही सिस्टम मैं आपके सामने लाया हूँ। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, इंटरनेट पे हजारों वीडियो हैं, थाउजेंड्स ऑफ डाइट प्लान हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉब्लम यह है कि किसी ने सिस्टम नहीं समझाया कि बेली फैट बनता कैसे है और क्यों चाहे कुछ भी कर ले ये जाता नहीं है, क्योंकि तब तक वाई क्लियर नहीं होता, व्हाट बस टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाता है। और जब वाई समझ में आता है तो व्हाट अपने आप फॉलो होता है, ना विल पावर की जरूरत ना मोटिवेशन। पिछले कई सालों से जिन लोगों के केसेस को मैंने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनकी डाइट अलग थी, रूटीन अलग था, बॉडी टाइप अलग था, लेकिन पैटर्न एक जैसा था और वही पैटर्न सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। बेली फैट की असली वजह
वो नहीं थी जो वो सोच रहे थे, वो थी जो वो रोज कर रहे थे बिना नोटिस किए। और मेरी फिलॉसफी है, बॉडी को बैलेंस में रखो, एक्सट्रीम में नहीं। एक्सट्रीम डाइट, एक्सट्रीम वर्कआउट, एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन, ये वो अप्रोच है जो बेली फैट को कुछ समय के लिए दबा देंगी और फिर इंटरेस्ट के साथ वापस बुलाएंगी। तो आज यही साइकिल तोड़ते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रिसर्च ने इसे बार बार कंफर्म किया है। तो देखते हैं असली मैकेनिज्म क्या है। पहली चीज, सिटिंग। अगर आप दिन भर बैठे रहते हो डेस्क पर, स्क्रीन के सामने, तो एक बात साफ समझ लीजिए, 1 घंटे की जिम आधा घंटे की सिटिंग को कैंसिल नहीं करती है। रिसर्चर्स इसे कहते हैं नीट, NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये वो कैलोरीज बर्न जो फॉर्मल एक्सरसाइज के बाहर होती हैं। दिन भर की छोटी छोटी मूवमेंट, उठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना, इनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट कई बार स्ट्रक्चर वर्कआउट से ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हो, बॉडी कंजर्व मोड में आ जाती है। कंजर्व मोड में फैट बर्न नहीं बल्कि स्टोर होता है, और खासकर कहां पर? एब्डोमिनल एरिया में। प्रैक्टिकल क्या करें? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हर 40-45 मिनट बाद खुद को उठाइए, 1 मिनट वॉक करिए, एक सूर्य नमस्कार करिए, स्पॉट जॉगिंग करिए, कुछ भी, और डिनर के बाद सिर्फ 20 मिनट वॉक। अब ये ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है, अदरवाइज एब्डोमिनल एरिया में जमा हो जाएगा। दूसरी चीज, शुगर, जहर, सफेद जहर। क्या आप जानते हो आपके गट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं? रिफाइंड शुगर आपके बुरे बैक्टीरिया का फ्यूल बनता है। सॉफ्ट ड्रिंक, बेकरी आइटम, ये सब उन्हीं बैक्टीरिया को फीड करते हैं, और वही बैक्टीरिया ब्रेन को सिग्नल दे भेजते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और यही वो क्रेविंग है जो रात को उठती है। ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि ये बायोलॉजिकल सिग्नलिंग है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड रिसर्च दिखाती है कि रिफाइंड शुगर कम करने से गट के माइक्रोबायोम कुछ ही हफ्ते में मेजरेबल तरीके से इंप्रूव करते हैं। क्रेविंग्स कम हो जाती हैं, बॉडी फैट रिडक्शन सस्टेनेबल होता है। शुगर को रिप्लेस करिए प्रोटीन से, स्प्राउट्स, पनीर, टोफू, दाल। प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट हाई है, डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज बर्न होती हैं। साथ में आप फाइबर ऐड करिए, वेजिटेबल, होल ग्रेन, होल फ्रूट। फाइबर अच्छे बैक्टीरिया को फीड करता है, सिस्टम को रीसेट करता है। जो समझ यहाँ शेयर हो रही है वो सरफेस एडवाइस नहीं है, पैटर्न से निकली है। रिसर्च सपोर्ट करती है। दोस्तों, अगर ऐसी क्लैरिटी चाहिए, मिथ नहीं मैकेनिज्म, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि चेन अभी पूरी नहीं हुई। तीसरी चीज, स्लीप। अगर आप सिटिंग और शुगर मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट बनाते हैं तो स्लीप उसे रेगुलेट कर, और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। जब आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो ग्रेलिन बढ़ता है और लेप्टिन गिरता है। अगली सुबह बॉडी सैलेड नहीं मांगती, क्विक एनर्जी मांगती है। चिप्स, नमकीन, फ्राइड, मीठा, और ये विल पावर की कमी नहीं है, ये उस रात की नींद का सीधा रिजल्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी में सेम डाइट, सेम एक्सरसाइज के बावजूद 8.5 घंटे वाले सोने वाले लोगों ने 55% ज्यादा फैट लूज किया, सिर्फ नींद का फर्क। क्योंकि फैट बर्न सिर्फ जिम से नहीं होता, रात को भी होता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, और जब 1-2 बजे तक आप जागते हो, ये बायोलॉजिकल विंडो बंद हो जाती है। 11 बजे से पहले सोना मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है, ये सर्केडियन बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। 7 से 8 घंटा कंसिस्टेंट टाइमिंग, बस। और ये चौथी चीज जुड़ती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेस। अगर स्लीप हार्मोनल रीसेट है तो स्ट्रेस हार्मोन डिस्ट्रप्शन है। क्रोनिक स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल का एब्डोमिनल फैट स्टोरेज से सीधा रिलेशन है। सर्वाइवल मोड में बॉडी फैट बर्न नहीं करती, फैट स्टोर करती है, खासकर बेली में। लेकिन स्ट्रेस सिर्फ ऑफिस प्रेशर से नहीं आता, एक्सट्रीम डाइटिंग से भी आता है, कांस्टेंट रिस्ट्रिक्शन से भी आता है, खुद को जज करने से भी आता है। इसलिए एक्सट्रीम डाइट शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है, लॉन्ग टर्म रिबाउंड क्रिएट करती है। प्लीज बॉडी को एनिमी की तरह डिलीट मत कीजिए। डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, 100 के 3 सेट, कॉर्टिसोल कम होगा, फैट रिलीज आसान होगा। शायद अब पिक्चर कंप्लीट है। सिटिंग मेटाबॉलिज्म स्लो करता है, शुगर क्रेविंग ट्रिगर बढ़ाती है, स्लीप रेगुलेट करती है, स्ट्रेस स्टोर करवाता है। चारों इंटरकनेक्टेड है, एक बिगड़ता है दूसरे को ट्रिगर करता है, फिर भी आइसोलेटेड नहीं होगा। शुरू एक साथ मत करो, बॉडी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। पहले सिर्फ एक सिटिंग तोड़ो, दूसरे हफ्ते शुगर आइडेंटिफाई करो, तीसरे हफ्ते स्लीप टाइमिंग को फिक्स करो, स्ट्रेस ग्रोथ थोड़ा थोड़ा कम करो। पहले हफ्ते ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं दिखेगा, दूसरे हफ्ते बॉडी एडजस्ट करेगी, तीसरे हफ्ते आप खुद नोटिस करेंगे कि भाई नींद बेहतर हो गई है,
एनर्जी स्टेबल है और क्रेविंग्स बहुत कम है। और अब वो बेली फैट जो सालों से वहीं था, पहली बार मूव करना शुरू हो गया है। तो आज हमने साफ समझा, बेली फैट क्रंचेस से नहीं जाता, ग्रीन टी से नहीं जाता, एक्सट्रीम डाइट से नहीं जाता, क्योंकि ये सरफेस सॉल्यूशन है। असली कहानी अंदर चल रही है, सिस्टम। ओनली 4S: सिटिंग, शुगर, स्लीप, स्ट्रेस। ये एनवायरनमेंट बनाते हैं और यही एनवायरनमेंट बदलना है आपको। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ बायोलॉजी है। और बायोलॉजी पेशेंट है, जब आप उसके साथ चलते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड देते हैं। दोस्तों, जो पहले समझता है वो पहले बचता है। ये वीडियो उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो मेहनत कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और अगर आपको सिस्टम बेस्ड क्लैरिटी चाहिए, मिथ नहीं, तो मैकेनिज्म चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर वीडियो शॉर्टकट नहीं, स्ट्रक्चर सिखाएगा। और डेली मेंबर, डीपर ब्रेकडाउन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप। इंस्टा आईडी है वेल विद उदित। यहाँ कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है, मोटिवेशन नहीं। बॉडी को बैलेंस में रखो, एक्सट्रीम में नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दवाई है सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में।